नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं आपसे आज बात करूंगा कि हमारे जो मेडिकल जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सीलिंग क्रॉस कर रहे हैं। और इसका क्या वजह हो सकता है कि हमारा ज़्यादा दिन तक लोग जी रहे हैं, या फिर एक कॉरपोरेट मॉडल आ रहे हैं, या मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की उम्मीदें भी बहुत बढ़ रही है। डॉक्टर्स तो कभी हार नहीं मानता है कि अ, सबको बचाना ही है। और उनका ट्रेनिंग ही ऐसा होता है कि ये अपनी सीमा सीमा नहीं होता उनका ट्रेनिंग में। जो डॉक्टर्स का ट्रेनिंग है उनको जान बचाना है। और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अलग चीज होता है, एक पीस अलग चीज होता है, पर एक जान बचाना एक उनका ट्रेनिंग होता है। और टेक्नोलॉजी भी ऐसे हो रहा है। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस हो रहे हैं, मेडिकल एडवांसेस, वो उससे काफ़ी फायदे हुए हैं। काफ़ी बीमारियां, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है, पर कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है। और एक उसका जो झुकाव है मेडिकल प्रैक्टिस का, वो हाई एंड मेडिसिन में जा रहा है। जबकि हमारे अलग अलग देश में अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में यंग पॉपुलेशन हेल्दी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, सैनिटेशन अच्छा है। पर मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां होती है, अधिकतर जो बीमारियां होती है, वो क्रॉनिक डिजीज एल्डरली में होते हैं। और वहाँ पे क्रॉनिक डिजीज एल्डरली होते हैं और उनको कई कोमोबिडिटीज हो जाते हैं, और उनका पॉपुलेशन एल्डरली का ज़्यादा है। तो उनके यहाँ उस तरफ ज़्यादा झुकाव है। हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, एल्डरली धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी उस तरफ जा रहे हैं हम। पर हमारे यहाँ जो यंग एज में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है। पर हमारा जो मेडिकल ये है, हम अपना मेडिकल जो प्रैक्टिस है या उसका जो झुकाव हमारा भी वेस्टर्न कंट्री जैसा हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और सबको उसी तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है, अंडर स्टाफ्ड है। और इक्विपमेंट्स नहीं है, कभी इक्विपमेंट्स रहते तो टेक्नीशियन नहीं रहते, कभी टेक्नीशियन है तो इक्विपमेंट्स नहीं है। और आप देखेंगे हर गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर आपके प्राइवेट एक्सरे, प्राइवेट लैब, प्राइवेट ये, प्राइवेट केमिस्ट का दुकान। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में कमियां रहती है। जबकि पूरा मुफ्त में इलाज होना चाहिए, पॉकेट मरीज को पैसा खर्चा करना पड़ता है। और उसके करने के बाद भी उनको इलाज कंडीशंस इतने अच्छे नहीं है। पब्लिक हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड है, कमियां हैं स्टाफ और ये, और तो मजबूरन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है। और हमारे जो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक हॉस्पिटल को मजबूत नहीं करके, उनको और बढ़ा के, उनके स्टाफिंग नहीं करके, जो एक बीमा लाया है पीएमजे स्कीम, आयुष्मान भारत, उसमें भी एम्पैनल क्या कर दिया है, प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल को कर दिया है। तो वो कॉर्पोरेट अस्पताल के पास टारगेट रहता है, ये रहता है, वो जैसे तैसे वो खींच खाच के वो इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा करते, कई बार प्रोसीजर्स भी ज़्यादा करते। और पहले भी हम बता चुके हैं कि आयुष्मान भारत में भी कई बार ऐसे गलत काम हो जाते हैं। कई बार एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स। कुछ महीने पहले अहमदाबाद में भी ऐसे कुछ पेशेंट्स का डेथ भी हो गया था, एंजियोप्लास्टी कर दिया था जिनको नहीं करना था। तो ये सब। और एक मैं आज पढ़ रहा था, बिजनेस टुडे में किसी ने मेरे को भेजा है, एक लेख पढ़ रहा था कि 39 मिलियन इंडियंस बैंकक्रप्ट हो जाते मेडिकल बिल से। 39 मिलियन, क्या 39 के आगे 6 जीरो रहता है। तो क्या होता है 6 जीरो होने से? 39 मिलियन मतलब 390 लाख
390, 390 लाख भारतीय मेडिकल बिल के वजह से, मेडिकल खर्चे के वजह से हर साल ये हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल, यही बात रखा है, कोई आईआईटीएन ने ब्लेम किया है, कोई आईआईटी का, आईआईटी का कोई एलुमनाई जिसको कहते हैं, जो पास होके निकलते हैं आईआईटी से, काफी मतलब आईआईटी बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उसने हिसाब लगाया है 39, 390 लाख या 39 मिलियन इंडियंस बैंकरप्ट हो जाते हैं मेडिकल बिल बढ़ते बढ़ते। और कहा है कि पब्लिक हॉस्पिटल के पास फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और स्टाफ की भी कमी है, जो मैं बता रहा था। पेशेंट्स को सब प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स आ गए। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कई फॉरेन इक्विटीज आ गए हैं, बड़े बड़े मणिपाल, और ऐसे कई ऐसे अस्पताल है जो टॉप के अस्पताल हैं, अपोलो में भी पहले आ गए थे। तो इसमें क्या हो गया कि वो गोल्ड माइन है उनके लिए, बिजनेस मॉडल बन गया है ना। और ये वलथ वलथ नाम है जो आईआईटीएन है, वलथ क्लेम्ड, वलथ का। और ईच ईयर, हर साल 39 मिलियन इंडियंस, 39, 390 लाख, 390 लाख भारतीय डीप पॉवर्टी, बहुत गरीब हो जाते हैं मेडिकल बिल देते देते। और प्राइवेट जो इक्विटी फर्म्स, जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन से भी आ रहे हैं, एफडीआई भी खोल दिया है गवर्नमेंट ने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, और काफी प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे देश का हेल्थ केयर बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, क्रम्बलिंग। दिस ग्रीम असेसमेंट कम्स फ्रॉम रामजी वलथ एंड आईआईटी एलुमनस, आईआईटी का पास किया हुआ रामजी वलथ ने लिखा है। एंड ग्रोथ कोच, कोच करते ग्रोथ, पता नहीं किस चीज का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ, तो बिजनेस का ग्रोथ तो करते हैं, पर इन्होंने लिखा है कि जो सही लिखा है कि हॉस्पिटल का ग्रोथ हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, और पब्लिक हॉस्पिटल का ये हो रहा है, पीछे रह रहा है। अभी ये मेरे इसमें क्या सब आ जाता है, साइन अप आइन अप, तो उसने इन्होंने लिखा है रीड मोर, तो मैं करना चाहता हूँ, पर एडवर्टाइजमेंट इतने आ जाते हैं। इंडिया में एनुअली डीप पॉवर्टी, मिलियंस नेशन सफर फ्रॉम, हमारे देश में वन ऑफ द लोएस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लोएस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर, with public hospitals staffed are funding personal patients for where global investment firms are doubling down, गोल्ड माइन हो गया उनके लिए, सोने का खदान हो गया ये जो कॉरपोरेट अस्पताल है। और इनको फिर बिग रिटर्न चाहिए फॉर द बिग मनी, क्योंकि ये इक्विटी डालते, पैसा डालते, तो उनको फिर प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा चाहिए। अभी देखिए, एक जमाने में मेडिसिन एक कॉलिंग होता था, अभी तो बिजनेस बन गया है। दोज रिटर्न ही सेज कम एट अ ह्यूमन कॉस्ट, इससे क्या है, नुकसान होता है पेशेंट्स को। स्टीप रेवेन्यू टारगेट्स फॉर हॉस्पिटल्स एंड इवन इंडिविजुअल डॉक्टर्स, बोला टारगेट हॉस्पिटल को भी टारगेट दिया जाता है जो ये लगाते हैं, और डॉक्टर को भी दिया जाता है, मैंने डॉक्टर की आज़ादी नहीं है आजकल, डॉक्टरों को भी टारगेट है। उससे क्या होता है, क्रिएटेड अ सिस्टम, अननेसेसरी टेस्ट एंड हाई प्राइस प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर बहुत महंगे महंगे प्रोसीजर्स। फियर मॉन्गरिंग बाई डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मरीजों को डरा देते हैं, इज पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल, बोलता बिजनेस मॉडल का ये है ही कि लोगों को डराओ, डिजाइन टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट।
आज ही मैं हमारे डॉक्टर्स भी वही सोचने लगे हैं कि हर टेस्ट कराना चाहिए, हर टेस्ट। आज ही मैं बोल रहा देख रहा था हमारे ग्रुप में कि टेस्ट का पैक करा लेना चाहिए हर साल। टेस्ट में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि टेस्ट खाली सिम्टम हो, डॉक्टर एडवाइस करे तभी टेस्ट का वैल्यू होता है। एक टेस्ट 20 टेस्ट कराओगे तो एक टेस्ट एबनॉर्मल आएगा, उससे प्रॉफिट बनता है, फिर उससे और टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहते हैं कि ये पूरा कॉरपोरेट मॉडल है। और फिर क्या है, अभी कॉरपोरेट मॉडल्स है, वो डॉक्टर्स कॉरपोरेट अस्पताल में भी काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, रोल मॉडल हो जाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि 400 के ऊपर डॉक्टर एम्स छोड़ के चले गए, अलग अलग एम्स। एम्स न्यू दिल्ली से 50 डॉक्टर छोड़ के कॉरपोरेट में चले गए। तो रोल मॉडल वही है, वो पढ़ाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखते हैं कि कॉरपोरेट में ही जाना है, कि एक्चुअल बिजनेस वही है। द रिच एंड दोज विद कंपनी पेड इंश्योरेंस कैन अफोर्ड दिस। और इंश्योरेंस सिस्टम आ गया, कंपनी इंश्योरेंस देता है, और पैसे बहुत है लोगों के पास, रिच जो होते हैं रिच। बट फॉर द पुअर, उन गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल है। उनको अपना जमीन बेचना पड़ता है, एंड अपना गहने बेचना पड़ते हैं, और हाई इंटरेस्ट लोन लेना पड़ता है, कि जो लोन शार्क्स होते हैं, शार्क वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जो लोग उधार देते हैं वो भी ऐसे लोग सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोन देते हैं बहुत इंटरेस्ट से, और कई सद पीढ़ियों तक वो उस उधारी में रहते हैं। जो लोन लेके गुजर के चला गया, उसके बिल्स होते हैं कि अगला जनरेशन को भी ये लोन चुकाते चुकाते उनका जिंदगी कट जाता है। और यही बात देखिए, हम भी कह रहे थे, अगला मैं पैराग्राफ आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ। मीनवाइल जो होनहार डॉक्टर होते हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स इंक्रीजिंगली फ्लॉक टू हाई पेइंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। अभी देखे ना, एम्स से छोड़ के चले गए 400 डॉक्टर पिछले 2 साल में। और एम्स न्यू दिल्ली से भी चले गए हायर लेवल में, हाई पेइंग कॉर्पोरेट अस्पताल, क्योंकि एम्स से 4 से 8 गुना ज़्यादा तनख्वाह है कॉर्पोरेट अस्पताल में। और तनख्वाह कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स, एक्स्ट्रा ये। डीपनिंग दी पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन, इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर कोई जाना ही नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर इंटेलिजेंट वो को उससे ही तब देखता है कि जहाँ पे प्रॉफिट है। एंड पुअर क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स का क्वालिटी और कमजोर हो जाता है। वाला क्या कहते हैं, इन्होंने जो सुझाव क्या दिया, ग्रेटर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट शॉर्टकट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है। एंड स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर नजर रखना है कि उन लोग का। और वो कहते हैं कि नेशन की आज़ादी क्या है, नेशन आज़ाद नहीं है अगर जो लोग हैं, जो नेशन को बनाते हैं, जो देश को बनाते हैं, और उनको अगर मामूली हेल्थ केयर और अपने परिवार, अपने प्रियजनों के लिए हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो देश का जो बनाते हैं, देश के लिए काम करते हैं, किसान काम करता है, उसको जमीन बेच के इलाज करना पड़ रहा है, गरीब हो रहा है। गांव में किसान काम करते, गांव में अस्पताल नहीं है, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नहीं है, तालुका में अस्पताल नहीं है, जमीन बेच के शहर आना पड़ता है। देश का वो ये है। तो ये एक बात ये मैंने देखा, इसमें ये है। और दूसरा मैं, एक और है कि सबसे ज्यादा आजकल क्या है कि जो डॉक्टर्स, होनहार डॉक्टर जो होते हैं, मैंने भी मेडिसिन प्रैक्टिस किया है, 20-30 साल किया है। पहले 10 साल तो पूरा मैं जनरल प्रैक्टिस था। एमबीबीएस बहुत होता था हमारे टाइम में, और हम दावे के साथ करते हैं कि एमबीबीएस को अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए, हमारे टाइम एमबीबीएस का अलग ट्रेनिंग होता था। 90% से ज़्यादा, 99% या 90% तो हम इलाज कर ही सकते हैं अर्ली स्टेज में, जो कि हमको स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं पड़े। अभी कह रहे हैं कोई एमबीबीएस करके रुक नहीं रहा है, उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ रहा है। और फिर वो क्या है कि जो सिंपल बीमारियां होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में इलाज हो जाए, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और लोग थोड़े ज़्यादा बीमारी
बढ़ जाता है तब जाते हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करने पड़ते, प्रोसीजर जाने कर पड़ते। तो ऊपर से ऐसा ज़्यादा बड़ा ये हो गया सुपर स्पेशलिस्ट, और जनरल प्रैक्टिशनर्स नीचे बिल्कुल कम है। हमारे टाइम क्या था, जनरल प्रैक्टिशनर ज़्यादा होते थे, स्पेशलिस्ट बहुत होता, सुपर स्पेशलिस्ट एक आध कोई होते थे, और ऐसे में काम चल जाता था। क्योंकि उस लेवल तक हम बीमारी पहुंचती नहीं थी। पर अभी क्या है, उल्टा हो गया है। अभी डायरेक्ट, अभी तो सीधा जो पेशेंट खुद ही चला जाता सुपर स्पेशलिस्ट के पास, और वो सुपर स्पेशलिस्ट अपना स्पेशलिटी देखता, वो मैं कई बार बता चुका। एक और चीज जो मेरे को लगा, ये मैं किताब मेरे हाथ में आया अतुल गवांडे का, ये मेरे को किसी ने प्रेजेंट किया था, मेरे कोई एक सहयोगी है इसका, अतुल गवांडे का बीइंग मॉर्टल। गवांडे अमेरिका में है, इंडियन, और डॉक्टर ये स्वाति ने हमको ये गिफ्ट दिया था, और हमारे बर्थडे में शायद दिया था जब मैं, बीइंग मॉर्टल मतलब ये सीमा होती है, इंसान का एक लाइफ स्पैन होता है, और डेथ को, डेथ होता है मतलब। तो ये किताब में बहुत अच्छा दिया है। मैं कुछ कुछ ये जो इसका थीम आया है, कि वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को, जैसे मैं कह रहा था, उनको डेथ से लड़ना सिखाते हैं, डेथ को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाते हैं। जो टर्मिनल इलनेस होता है, डेथ एक नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक है। बर्थ, लाइफ, डेथ एक साइकिल है। पर डॉक्टर्स को जो मेडिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, वो मोर्टल का नहीं ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। जब तक मरीज है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टेज में कॉस्ट ऑफ ये बहुत बढ़ जाता है, और उसका रिटर्न नहीं मिलता है। और जो मरीज, उन्होंने कई कहा कि पहले जनरेशन में क्या होता था, अक्सर काफी एज हो जाता था, या अपने घर वालों के बीच में 80% घर में ही देहांत होता था। पर अभी 80% अस्पताल में ही देहांत होता है। और अस्पताल में कंडीशंस क्या, आइसोलेशन रहता है, जिसका इलाज हो रहा है उसको भी बेचैनी रहता है, उसको भी इतना पीस नहीं रहता है, हर जगह ट्यूब लगा, ये लगा जब। तो इनको, इन्होंने बताया कि एक डॉक्टर का ये ट्रेनिंग नहीं रहता है, आर्ट नहीं रहता कि कब एक्सेप्ट कर ले कि भाई अभी इसमें टॉर्चर ज्यादा है और फायदा कम है। और ये भी कहा कि एंड स्टेज में वहाँ पे एक एक साल, लास्ट ईयर में $94,000 खर्चा आ जाता है, अगर एंड स्टेज अस्पताल, वहाँ तो बहुत कॉस्टली है। $94,000 यानी कितना हुआ, करोड़ रुपए करीब, 90 लाख। तो वो अमीर आदमी दे सकता है। और होता क्या है कि जैसे बहुत एजेड हो जाते हैं, जब बढ़ता है, तो कई बीमारियां साथ साथ रहता है, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। और इनका कहना है कि एक्सेप्ट करना चाहिए, बीइंग मॉर्टल अगर एक्सेप्ट कर ले, पीसफुल ये होना चाहिए एंड स्टेज में, पीसफुल। क्योंकि जो रिच आदमी है तो वो अफोर्ड कर सकता है, घर वाले भी, वो बहुत इंश्योरेंस के अलावा बहुत जिंदगी भर की कमाई रहती है। पर इससे क्या होता है, दिस इज गिविंग राइज टू कॉरपोरेट बिजनेस। एंड स्टेज जो है ना, अभी कैंसर हॉस्पिटल आ रहे हैं, कैंसर भी एज के साथ होता है, और कैंसर का बहुत कॉस्टली आता है, नए नए मेडिसिन आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के आते हैं एक मेडिसिन, और उससे बेनिफिट मार्जिनल होता है। ये दिया है, ये खुद कैंसर स्पेशलिस्ट है, मार्जिनल बेनिफिट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी इम्प्रूव होता, कभी नहीं होता। तो कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं रहता जितना कि आप, आपके हमारे जैसा कंट्री है। जैसे हमने बताया, वेस्टर्न कंट्री में तो आपका यंग पॉपुलेशन भी हेल्दी है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, उनको सिंपल बीमारियां है, संक्रामक बीमारियां है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अलावा दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज है। 2000 से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो ट्रीट नहीं होता है, जो कि आम एमबीबीएस डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, और आजकल कोई एमबीबीएस बन के रहता नहीं है। और दूसरे जो डॉक्टर्स हमारे ट्रेनिंग है, हमारे जो साथी है आयुर्वेदा होम्योपैथी का, उनका कई बार सजेशन है कि उनको भी यूज करो, ब्रिज कोर्स करा दो, एमबीबीएस लेवल तक करा दो उनको, तो वो भी काफी हमारा वर्किंग, उसमें भी आईएमए वगैरह नहीं मानता है, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं चाहता है। तो हमको
उस लेवल के डॉक्टर चाहिए जो यंग लोगों को ट्रीट करे। और ये जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में लगा है। और प्रोलॉन्ग करने में एंड एंड में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और कुछ ही साल लोग जीते हैं उसके बाद, और उनको भी शांति से नहीं है ये। एंड स्टेज में वो फैमिली से अलग हो गए, घर वालों से अलग हो गए, अस्पताल में आईसीयू में पड़े हैं। तो वो बताया है इन्होंने, मैं पूरा किताब तो नहीं पढ़ सकता, पर वही बताया है कि एक समय आना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारा जिंदगी इतना है, प्रकृति है, इसमें हम पीसफुली रहे और पीसफुली जाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। इसमें जैसे दिए हैं कि कई बार ये डॉक्टर हार नहीं मानते, और उससे मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता, कॉस्ट बढ़ जाता, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा अच्छा होना चाहिए। वो उसमें भी था ना, वो आनंद में, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी। तो अभी हम लंबा खींच रहे हैं, हर चीज खींच रहे हैं। और ये अतुल गवांडे तो बहुत अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं इन्होंने, बेटर ये वो मेडिकल, इसमें बहुत अच्छा लिखे हैं। पर ये महामारी के टाइम, ये अमेरिकन हो गए अभी, इंडिया इनके कई जनरेशन, इनके फादर माइग्रेट हो गए थे, इनके फादर भी डॉक्टर थे। फादर का भी बताया इन्होंने, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, मोटा बीमार थे, में फिर कैसे पीसफुली हो गए। तो ये जो है, महामारी के टाइम ये भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इनको मैं अच्छा मानता था, पर इन्होंने जो ये भी एडवाइजर थे बाइडेन इसके, और वही कुछ जो कोविड के प्रोटोकॉल वगैरह, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन, ये सब तो मैंने इनका किताब पढ़ा है, काफी होनहार है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी ऑनेस्ट भी है। पर जो एक नैरेटिव इतना तगड़ा था कि ऑनेस्ट लोग भी ये हो गए, मिसगाइड हो गए और बिलीव करने लगे। और एक ऐसे बीइंग मॉर्टल का जो वर्ड है, ये वर्ड जब महामारी चालू हुआ था, मैंने जब डेटा शेयर किया था एक एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे उनके साथ, तब मैंने बताया था कि एल्डरली को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जो पहले जो कोविड का वेव आया था, वो 80 ईयर्स के ज़्यादा लोग पहले प्रभावित हुए थे उससे, यंग लोगों को नहीं कर रहा था। तो उन्होंने एक वर्ड यूज अपने आप ही किया था शायद इससे, कि वी हैव टू एक्सेप्ट बीइंग मॉर्टल, कि 80 साल के एज में क्या होता है, हल्का सा बीमारी भी घातक हो सकता है। और कोविड ऐसे ही बिहेव किया था, जो इटली में जो डेथ्स हुए थे, या जो स्वीडन में नर्सिंग होम्स में हुए थे, और न्यूयॉर्क में भी हुए थे। तो उससे क्या कर दिया हमने कि एक्सेप्ट नहीं किया कि एल्डरली ये हो सकता है। उसको बचाने के लिए हमने स्कूल्स बंद कर दिए, और यहाँ तक कि टीके भी बच्चे को लगाए। आपको याद होगा, वो कहते थे नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। और बच्चे का जो टीका लगाने का, जब लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि बच्चों में तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है कोविड का, तो क्या दिया था कि ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को ये बच्चे इन्फेक्ट कर देंगे, तो यू विल किल योर ग्रैंड मदर। तो बच्चे को भी गिल्ट फीलिंग दिया कि आपका ग्रैंड मदर को बचाने के लिए आप वैक्सीन लो। और वैक्सीन से आपको मालूम है कि बच्चों में दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। और अभी तो बहुत ही अजीब हो रहा है। अभी जो जो HHS सेक्रेटरी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने बच्चों को कोविड वैक्सीन 6 महीने के बाद रिकमेंड किया था पहले, CDC ने, और एकेडमी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी। तो इन्होंने उसको ये कर दिया, ये हटा दिया कि 6 महीने के बच्चे को कोविड वैक्सीन नहीं लगेगा। 6 महीने ऑनवर्ड्स में पूरे सभी बच्चे को लगेंगे, 6 महीने से चालू करना कोविड। उनके अगेंस्ट अभी विरोध हो गया है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन भी उसके अगेंस्ट चले गए, रॉबर्ट एफ कैनेडी के अगेंस्ट उन मुकदमा कोर्ट में किया हुआ है। कि इससे क्या है कि ये बच्चे खतरे, जबकि कोई साइंस नहीं बोलता है कि बच्चे को कोविड से ज्यादा नुकसान होता है। और तो वो भी कहते हैं कि
ग्रैंड पेरेंट्स को हो जाएगा। मैंने वो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स तो हमेशा जिएंगे, बच्चे भी अपना टीका लगा के कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए नहीं पर, तो ये मतलब एक प्रकार से टारगेट है, क्योंकि एल्डरली के ऊपर उनको हमेशा जैसे कि कभी वो अमर ही रहेंगे वो। हालांकि कोई भी एल्डरली डेथ भी अच्छी बात नहीं है, बट ये तो प्रकृति में हमको एक्सेप्ट करना है ना, ये किताब उसी पे है, बीइंग मॉर्टल, हमको एक्सेप्ट करना है कि ये नेचुरल ये है। और उस हिसाब से पर जो हमारा अभी जितने भी बिजनेस मॉडल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इक्विटी शेयर है, ये टारगेट इनका यही पॉपुलेशन है जो क्रॉनिक डिजीज के, जिसका कि कोई अंत नहीं है। जितना आप प्रोलॉन्ग करते रहो उतना आपको उनको उस उतना प्रॉफिट होगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को। तो ये समस्याएं है, ये सोचने वाली बात है, एक्सेप्ट नहीं होता है मोर्टेलिटी लोगों को अपना। तो पर कॉस्ट बेनिफिट देखिए क्या हो रहा है, और ठीक है कॉस्ट बेनिफिट भी ठीक है जिसको, पर हमारे डॉक्टर्स भी प्रॉफिट उसी तरफ है। तो अलग अलग जेनेटिक मेडिसिन हो गया, ये पैलेटिव मेडिसिन हो गया ये, जो कि नॉर्मल डॉक्टर्स अपना काम करके भी कर सकते हैं अगर उनको मेडि स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाए कि इसको कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, कैसे ये करना है। तो ये आप आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।